कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनः तमेव तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। इस संसार में सबसे ताकतवर शक्ति क्या है और सबसे कमजोरी शक्ति क्या है? तो वही बोल रहे हैं, विश्वास सबसे बड़ा शक्ति है और जो अविश्वास सबसे कमजोरी है। तो इस संसार विश्वास और अविश्वास के बीच फंसा हुआ है, हमेशा द्वंद्व चलते हैं। इसीलिए मन का अंदर हमेशा द्वंद्व चलते रहते हैं, अच्छा बुरा, पास फेल, लाभ हानि, जय पराजय, हमेशा। तो इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन को बता दिया, द्वंद्व महो निर्मुक्ता। द्वंद्व जो है मन का अंदर जो द्वंद्व लगा हुआ है। तो गुरुजी बोलते हैं, देखो विश्वास है तो आओ, अगर विश्वास नहीं तो जाओ। विश्वास से
ये सारे संसार का रिश्ता जोड़ता है और अविश्वास रिश्ता को तोड़ देते हैं। ऐसी कहानी बहुत से है कि विश्वास जहां है वहां हर चीज को पार करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देते हैं। और जहां विश्वास में कमी आया वहीं रुक गया। तो हमने भी इस संसार में जब हमारा रास्ता में चलता हूं तो अपने तो पता नहीं है जो हमने जो लक्ष्य पर चलते हुए पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हमेशा हमने यहां से केदारनाथ के लिए चला। अब केदारनाथ के लिए जब चलने लगा तो गाड़ी सब ठीक ठाक है, हम लोग तैयार होकर बैठ गया। अचानक पंचर हो गया। अचानक टायर पंचर हो ही सकते हैं, बस उसको साथ हुए 2 घंटे लग गया। तो ये क्या बोल के आते हैं? जो ड्राइवर है वो भी नहीं जानता जो हमारा ये पंचर हो गया। आगे चल के फिर उसको ब्रेक का प्रॉब्लम आया। पहाड़ी रास्ता, अगर ब्रेक में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर खाई में गिर जाएगा। ड्राइवर फिर कहीं रुका। तो केदारनाथ पहुंचने का रास्ता में तो निकल गया, लेकिन अभी चलते चलते ऐसी एक भक्त का कहानी आती है जो अपना वो गरीब ब्राह्मण था। तो गरीब ब्राह्मण अपना पैसा वैसा इकट्ठा किया और बद्रीनाथ जी का और केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ को दर्शन करने के लिए और निकल पड़ा। क्या पैदल? आजकल तो पैदल दिखाई नहीं देते। पहले झूठ का झूठ पैदल हमने देखा। रात को यहाँ ही आश्रम के सामने लाइट जला देता, वो बाहर बैठ के खाना खा लेता था, वहाँ ही रास्ता का साइड में सो जाता था। फिर सुबह तैयार होकर फिर चल पड़ता। तो ऐसे ही हमने देखा है कितना कष्ट करके भगवान को दर्शन करने के लिए कितना व्याकुल है। अब जो इजी चला गया, हेलीकॉप्टर में बैठा और पहुंच गया और दर्शन किया, वह चला। तो ये क्या होते हैं? हमने तो इजी पहुंच गया, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। हमको वो आनंद, भगवान का प्रति जो अपना प्यार भाव, कुछ भी नहीं आया। यहां रास्ते में चलते हुए कितना तकलीफ सहन करना पड़ रहा है, लेकिन व्याकुलता है भगवान का दर्शन करेंगे। व्याकुल भाव, कब दर्शन मिलेगा, कब क्या मिलेगा। तो ऐसे ही गरीब ब्राह्मण चला, केदारनाथ जी के दर्शन करके गदगद हो गया। केदारनाथ जी ने अब दर्शन करके वहां से 100 किलोमीटर फिर बद्री का आश्रम है। वहां जब चलने लगा तो सबने बोलते, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अभी उधर बर्फ गिर रहे हैं, आगे जाएंगे तो एकदम मौत है, तो आप मत जाओ। बोले नहीं, मैं भगवान का दर्शन करके आऊंगा। तो वही तो है जो विपत्ति आपत्ति में, कष्ट में, दुख में, तकलीफ में भगवान का उपलब्धि होता है। ऐसे ही आराम से रहने से, 10 का 20 से रहने से नहीं होता है।
हमने जिंदगी में हमने खुद ही अनुभव किया। जब अकेला रहते हैं तब भगवान का प्रति हमारा कितना उसके साथ कांटेक्ट है, हाँ? तो फिर उसने ब्राह्मण ने छोड़ा नहीं, उसने अपना जिद करके अपना चलने लगा। चलते 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 बर्फ गिरने लगा, कहीं गुफा में रुका, कहीं अपना कोई आके थोड़ा उसको गर्म दूध दे के गया, कोई उसको खाना दे के गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ भगवान को दर्शन करेंगे, मरेंगे कि जिएंगे ये भी नहीं सोच रहे। और वो चलते हुए भगवान उसको कैसी सहायता कर रहे हैं, बिना पैसा में, कुछ भी पैसा, कुछ भी अवलंबन, कुछ भी नहीं है। तो वो चलते चलते कहीं गुफा में रुकने की जगह हो गया, कहीं किसी का बरामदा में जगह हो गया, ऐसा करते करते खाने पीते वो चलते रहे, रुका नहीं। तो ये तो विपत्ति आया तो सारा दुनिया बोलते ये तुम मर जाएगा, आप वापस चला जाओ। उसने बोला ना, भगवान का दर्शन बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा, भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। ऐसा करते करते जब बद्रिका आश्रम में पहुंचा तो गरीब ब्राह्मण ने वो, उसका अंदर से जो पुकार है, अब भगवान क्या लीला दिखा रहे, उसको जो वहां का पुजारी है, मेन पुजारी, वो दरजा चाबी लगा के वो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतार रहे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए। बोला मंदिर तो बंद हो गया और 6 महीना बाद खुलेगा, आप चला जाओ। बोला नहीं, मैं दर्शन बिना नहीं जाऊंगा। वो जाके अपना, गेट तो बंद हो गया, गेट के पास बैठ के खूब रोने लगा। तो अचानक वही जो पुजारी का रूप लेके आया और उसको एक कम्बल दिया और कुछ खाना दिया। बोले ये खा लो और कम्बल ओढ़ लो, नहीं तो तुम मर जाओगे। वही पुजारी का रूप। तो फिर वो खाना खाया और थका हुआ तो था ही, कम्बल मिलते ही जो वहां बद्रिका समय गया, देखा गेट के पास तो ऐसी थका हुआ है। तो वहां एक गुफा का माफी है 2 गेट के पास, तो वहां वो आराम से सो गया। 6 महीना बाद जब मंदिर खोल रहे, पुजारी जी आया तो देखे काला कम्बल ओढ़ के कौन दरजे का ऊपर लेटा हुआ है, कौन है ये तो मर गया होगा। तो फिर पुजारी जी उसको उठाया, कम्बल भिखारी वही ब्राह्मण। तो उसको उसको उठने से वो भी जग जग पड़ा। बोले ये अब वापस आ गया। पुजारी जी को बोला आप वापस, मंदिर खुल गया? बोला हाँ खुल गया। लेकिन आपने 6 महीना कैसे यहां बिताया? बोले मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं अपना क्या क्या, मैं अपना बैठा, आपने तो, पुजारी जी आपने तो कम्बल और खाना दे किया,
मैं तो कल रात को खाना खा के कंबल होकर सो गया, आज तो सुबह मैं उठ रहा हूं। मैंने 6 महीना भगवान ने ऐसे किया, एक दिन में ही उसको निकाल दिया, एक दिन में। और वही पुजारी जी बोले तो मैं तो 6 महीना बाद वापस आ रहा, तो आप ही तो देख गया तो मेरे को कंबल और खाना शाम को टाइम। बोले मैं तो सुबह ही निकाल गया था, आज आया नहीं। तो कौन आया था? तो भगवान खुद भक्त को आके अपना दर्शन भी दिया, खाना भी खिलाया और कंबल भी ओढ़ के चला गया। तो सारा पुजारी जी जो है, बोले ब्राह्मण तुम बहुत लाकी हो, बहुत भगवान है। तो भगवान खुद तुमको लिए खाना लाया था, ये कंबल भगवान ने खुद तुमको देख लिया, तुम्हारा मनुष्य जीवन धन्य है। पुजारी जी वही गरीब ब्राह्मण का पैर में प्रणाम कर रहे हैं। बोले साक्षात भगवान के दर्शन तुमको मिल गया। तो व्याकुलता, दीनता, कष्ट, दुख, तकलीफ में लड़ते हुए उसने संघर्ष करते हुए वहां पहुंचा, लेकिन उसका फलस्वरूप भगवान उसको दर्शन भी दिया, उसको अपने हाथ से खाना खिलाया और कंबल देके चारों तरफ एक सेकंड में चारों तरफ वो बात फैल गया। तो वही भगवान ने जब भक्त को सम्मानित करते हैं, जब उसको देते हैं, तो अब जिंदगी में उसको कोई अभाव नहीं रहती। सारा दुनिया उस ब्राह्मण को देखने के लिए, उसका पैर छूने के लिए, उसका कुछ धन संपत्ति जो भी उसके पास होता है, पैसा दिया, वहां मंदिर बना दिया, उसको ही कितना पुकार ये कर दिया। लेकिन जब भगवान के दर्शन हो जाते तो ये संसार और कोई आसक्ति उसको बांध नहीं सकती। वही आनंद में, वही भगवान हृदय में उसका दर्शन देते रहते। तो वहां मंदिर का समय जो गया है, तो मंदिर का अंदर एक फोटो है, तो बर्फ गिर रहे और वो समाधि में बैठे, चारों तरफ समाधि, सिर के ऊपर बर्फ, अपना शरीर में बर्फ पड़ा हुआ है, चारों तरफ बर्फ पड़ा हुआ है और उस समाधि में मगन है। तो कितना पुकार भक्त, कितना पुकार कष्ट किया, कितना पुकार दुख उठाया, कितना पुकार विपत्ति बाधा को पार किया, तभी भगवान का दर्शन भी हुआ और भगवान का सारी कष्ट, जन्म जन्म का कष्ट उसको मिटा दिया। क्या बोलते हैं, माओ पित्त को देव पुनर्जन्म ना विद्यते। जब हमको कोई मिल जाती है तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाती है, और ये जन्म मृत्यु सबसे बड़ा कष्टदायक है, और हमारा इस संसार से बार बार हम हाथ से निकाल जाते हैं। जो रिश्ता अभी बना हुआ है, बस 100 साल का पकड़ लो, फिर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये दुख कोई सहन नहीं कर पाते, लेकिन भगवान का जिसका दर्शन हो जाते हैं, वो
अनायासी इस चीज को पार करके चला जाते हैं। तो इसलिए हमारा अंदर विश्वास सबसे बड़ा बल है। जो वही गरीब ब्राह्मण का विश्वास था, मैं भगवान के दर्शन करके ही वापस जाऊंगा। तो विश्वास उसको सब बाधा को, सब कष्ट को, सब दुख को पार करने का क्षमता दे दिया है? और उसको दर्शन भी दिया, खाना भी खिलाया, कंबल भी दिया, और वही कंबल और वही खाना उसके दिव्य शरीर को पाप किया, जो कोई बीमारी उसको कभी ना लगे। तो यही है, भगवान जब देते हैं तो उसका हमेशा के लिए दुख खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमारा विश्वास है नहीं, इसीलिए हम लोग सुख दुख में अविश्वास हमारा सुख दुख लाते हैं। सुख दुख कौन लाते हैं? अविश्वास। अविश्वास ही हमको कमजोरी बनाते हैं, और वही कमजोर मनुष्य इस संसार में ना सुख, ना शांति, ना आनंद का प्राप्त कर सकते। इसलिए हम लोग को चाहिए, जो विश्वास करो तो पूर्ण रूप से करो। अगर अविश्वास है तब तक भक्ति नहीं करना, तो दिखावटी भक्ति होगा। अगर विश्वास नहीं है तो मत करो, अगर विश्वास है तो करो। यह हमको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो अपने विश्वास सबका अपने पास है। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग की कहानी सुनाता था, जब विश्वास है तो भक्ति का रास्ते में आओ। अगर विश्वास नहीं है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। विश्वास ही धर्म मूलम, विश्वास ही धर्म का मूल है। लेकिन आपको चलते हुए भी ऐसे विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, दुख, तकलीफ आते हैं जो आपको विभत्स कर देते हैं, आपको भ्रमित कर देते हैं क्या करना है। लेकिन उसी समय विश्वास से आपको लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, विश्वास से आपको बल देते हैं। तो क्या है, इस संसार में सबसे ज्ञान किसको है? ज्ञानी कौन है? जिसका विश्वास है। डॉक्टरी करते हैं, ये दवाई देने से ये बीमारी खत्म होगा, ये विश्वास है बोल के वो दवाई देते हैं। अगर विश्वास में कंफ्यूज होगा तो वो बीमारी ठीक नहीं कर सकते। हर जगह विश्वास ही आगे ले जाते, बल देते। अगर दुर्बल है तो नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी का लक्षण क्या है? जो उसका विश्वास। और अविश्वास का लक्षण क्या है? कंफ्यूज माइंड, जो कमजोरी होते हैं। और जिसका विश्वास होता है वो बलशाली होते हैं, वो कभी मैंने कोई कमजोरी अपने अंदर नहीं रखते हैं, और वही जीवन में अनायासी बड़ा हो जाते हैं। उसको लिए किसी का सहायता जरूरत नहीं है, वो अकेला ही अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। तो वही गरीब ब्राह्मण का व्याकुलता, उसका विश्वास सारा दुनिया में प्रसिद्ध बना देगा। जो भी भक्त आया है इस संसार में, सबको भगवान ने इसी प्रकार सामने बाधा, कष्ट, दुख, तकलीफ, जो उसको पार कर पाया वही भगवान को आश्रय मिल गया, और जो नहीं कर पाया वो फिर वापस इस संसार का जन्म मृत्यु का चक्र में घूमते रहेगा।
तो गुरु जी हम लोग का हमेशा बोलता था, जो तुम्हारा विश्वास सब कुछ खो जाए, लेकिन विश्वास जिसके नहीं खोता है वो बार बार कोशिश करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और विश्वास खो गया तो वो कोशिश करना बंद कर देगा, वो कोशिश करेगा ही नहीं। तो इस कारण से विश्वास कहां से मिलेगा? बाजार में तो खरीद के नहीं मिलेगा। विश्वास कहां से मिलेगा? हाँ, विश्वास है क्या चीज? हम विश्वास विश्वास बोल रहे हैं, तो वो भी होना चाहिए ना, विश्वास है क्या चीज? विश्वास या हमारा बल है, विश्वास या हमारा ज्ञान है, विश्वास या हमारा आनंद है। हाँ? तो इसीलिए गुरुजी हमारे से बोलता था, विश्वास बढ़ाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। घटेगा उसका जो कमजोर है। तो जैसा पेड़ में आम लगा हुआ है, हाँ? तो कोई पढ़ लिया आम बहुत मीठा होता है और बहुत रसदायक होता है, उसको मिल गया कच्चा आम। कच्चा आम ना मीठा है ना रस है, हाँ? तो कच्चा विश्वास में ना मिठास है ना रस है। अब वही पेड़ में आम उसके साथ जुड़ के रहे तो पेड़ क्या करते हैं, आम को धीरे 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 उसको रस भी देते हैं और जोड़ के रहने से वो परिपक्व होता है और उस मिठास और रस आ जाती है। तो उस आम को खाने से मीठा भी लगता है और रसदायक होते हैं। तो यही है भगवान से जो हमेशा जुड़ा रहते हैं, कभी आपने को तोड़ते नहीं। तो यही विश्वास ही भगवान के साथ जुड़ के रहने से, तो पेड़ से जुड़ने के लिए कितना है, तूफान आते, बारिश आते, सीला जो बर्फ बारिश होते हैं, कितना तूफान पेड़ के ऊपर से जाते हैं, सब आम गिर जाते हैं। उस आम में न रस है न मिठास है, लेकिन उसके बाद भी जो आम रह गया पेड़ के अंदर, उसमें रस और मिठास आती है और वो आम खा के बोलते हो बहुत बढ़िया आम है, मन में आनंद आ गया। तो जिसका पक्का विश्वास है वो किसी तूफान से, बारिश से, इससे वो नहीं गिरता है, वो भगवान से जुड़ा रहते हैं और तब उसका अंदर वो मिठास आती है और रस उसको बढ़ती है और उसको आनंद मिलता है। तो यही है, जो भगवान से जुड़ा रहो, किसी भी परिस्थिति में उसको साथ ना टूटे। तो विश्वास से जोड़ के रखते हैं और विश्वास से उसको तोड़ देते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।